नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ड्रीम से विजय शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा दहशत है, परंतु जो कोरोना के बाद स्थितियां बनती जा रही हैं उनका लेकर बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। क्योंकि कल मेरे पास एक फ़ोन आया, मियाँ बीवी मिलने के लिए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हमारा आत्महत्या करने को मन कर रहा है। तो जो कारण बताए वो कारण बड़े अजीब से थे। वो कह रहे थे कि साहब, अगर हम बीमार हो गए, हमें कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो किस हॉस्पिटल में जाएंगे पता नहीं, वहाँ क्या हालत होगी पता नहीं, उसके बाद डेड बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कुछ पता नहीं। जो मैंने उनको सलाह दी है वो सलाह देने के लिए मैं आपके पास आज प्रस्तुत हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना महामारी एक है, परंतु इतनी भयानक नहीं है जितनी ये बना बना के दिखाई जा रही है। मैं मीडिया के खिलाफ नहीं हूँ, मीडिया के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया है, परंतु मीडिया इन खबरों को ऐसे पेश करता है जैसे सनसनी बनाकर। 1,20,000 आदमियों को पॉजिटिव निकला, 4,000 आदमी मर गए। उस टाइम तहलका मच गया जब फरीदाबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान की हालत बहुत खराब है, महाराष्ट्र में और बहुत बड़ी दिक्कत है। इस तरह बता रहे हैं जैसे सुहेब इलियासी बताया करता था। आप सब लोग कृपया न्यूज चैनल वालों को मेरी तरफ से भी कहिए, मैं भी उनको कह रहा हूं कि खबरें खबरों की तरह दो। ये बताओ कि हिंदुस्तान में आज जो कोरोना पॉजिटिव है वो मात्र 60,000 हैं, 1,20,000 नहीं है। 50,000 आदमी ठीक भी हो गए हैं। फिर उनको सरकार की कोशिशें बताओ, फिर उनको दुनिया में वो बताइए कि नक्शे में हो क्या क्या रहा है, फिर हिंदुस्तान में कितनी डेथ हुई वो बताइए। ये शुरू इस बात से करते हैं इतने आदमी मारे गए, इतने बढ़ गए, उससे आम आदमी दहशत में आ जाता है। इसके कारण जो बीमारियां पैदा हो रही हैं या जो होनी है मैं गिन देता हूं। ब्रेन हेमरेज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर, ये सारी बीमारियां इससे पैदा हो जानी। डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब इसी से होने हैं। आप सब लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि टीवी अगर देखना है तो धार्मिक चैनल देखिए या सरकारी चैनल देखिए, बाकी चैनलों को कोशिश कीजिए बचने की। और सोशल मीडिया पे जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी भयानक तस्वीरें बना बना के बता रहे हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 4,000 आदमी 60 दिन में मरे हैं। हमें दुख है, हमें सहानुभूति उनके साथ, हमें तकलीफ है उनकी, परंतु माय डियर, रोज के 1,600 आदमी एक्सीडेंट और टीबी से मर जाते हैं। 1,600 रोज के, और ये 60 दिन में 4,000 की कैजुअलिटी हुई है। इसका सेहरा सरकार की तरफ है। सरकार ने बहुत मेहनत से इसको कंट्रोल किया है, परंतु मीडिया वालों से गुजारिश है कि आने वाली बीमारियों को क्रिएट ना करें। इस वक्त क्या करें और क्या ना करें, सरकार वाले सारे काम वो करें जो जो सरकार ने कहा है, परंतु इसके साथ जब आप बहने भाई टीवी देखते हैं उतने समय में अपने गुरु का, अपने परमात्मा का नाम सिमरण करें। यदि उनका नाम सिमरण करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जो दी से सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर योगी। सतगुर और योगी, भगवान कृष्ण को योगी कहा गया है। सतगुरु हमारे 10 गुरु हुए हैं, किसी का भी नाम जपिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर जपिए। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, ना कि उसको डरिए। ये डरा डरा के आपकी इम्यूनिटी कमजोर कर देते हैं, और इम्यूनिटी जब कमजोर हो जाती है तो ये वायरस आप पे अटैक करता है। आप ये मत सोचिए कि वायरस आप पे ही अटैक करेगा। ये मत सोचिए कि वायरस के आप नोट कीजिए कि जितने मंदिरों में है, मस्जिदों में है, गुरुद्वारों में है, किसी को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि वो नाम में डूबे रहते हैं। जो भी आदमी नाम में डूबा रहेगा उसको कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को एक बात मैं और बता दूं
कि WHO ने गंगा जी के जल में औषधीय गुण पाए हैं जो सैकड़ों साल तक खराब नहीं होता। और अमृतसर में जिसका नाम ही अमृत का सर रखा है, अमृत का तालाब है, वहां का उसकी हिस्ट्री बता दूं, लोग जनता उसको भूल चुकी है। एक मांगने वाला कोहड़ी और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे, वो उसकी बीवी अपने पति को छोड़ के भीख मांगने चली गई। और जब देखा उसके पति ने कि वहां एक छोटा सा तालाब है जिसमें कौवे आ रहे हैं, और जब निकल रहे हैं तो सफेद रंग के होकर निकल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उस धीरे धीरे सरक के उस तालाब में चला गया। जब नहा के निकला तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त था, बिल्कुल तंदुरुस्त था, परंतु उसने अपनी एक उंगली बचा ली थी सबूत के लिए। जब उसकी पत्नी आई तो उसने कहा मेरा पति कहाँ? तो उसने कहा भाई मैं ही तेरा पति हूं, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। जब उसने दिखाई उंगली तो तब उसको विश्वास हुआ कि मेरा ये पति है। उंगली दोबारा जल में डालेगी तो उंगली भी ठीक हो गई। ये मैं इतिहास की बात बता रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात बताने जा रहा हूं। भारद्वाज जिसको कैंसर था, गुजरात का साइंटिस्ट था, वहां स्नान करने के बाद उसका कैंसर ठीक हो गया। और तो और मेरा एक रिश्तेदार जो अमेरिका में रहता है, उसको लकवा न जाने कितनी बीमारियां हो गई, तो उसे इंडिया शिफ्ट करने के लिए वहां की नर्स क्रिश्चियन ने कहा कि आप पंजाब के हो और वहां चले जाओ, मेरे कहने पर दुख भंजनी बेरी में के पास जाके स्नान करना, आप पे परमात्मा कृपा करेंगे। शी इज ए क्रिश्चियन लेडी। वो लड़का, वो आदमी अपने परिवार के विरुद्ध वहां से एरोप्लेन में बैठ के आया और SGPC को फोन किया कि मैं वहां स्नान करना चाहता पर मैं आ नहीं सकता हूं। वो अपनी गाड़ी में डाल के ले गए, वहां स्नान कराया। बहुत पुरानी बात नहीं है, मात्र 3 महीने पहले की बात बता रहा हूं। एंड ही इज 80% ऑलराइट। जिसको स्ट्रेचर पे डाल के ले गए थे, आज वो पैदल घूम रहा है। इन जगहों में दैवीय शक्तियां हैं, इनमें दैवीय और औषधीय गुण हैं। आप सब जो सिख धर्म को मानते हैं या दूसरे धर्मों के लोग हैं, दवाई तो कहीं से ली जा सकती है। गंगा जल लें और अमृतसर के तालाब का जल लें, आपको परमात्मा आप पे अपनी कृपा बनाएगा। आज भी ये सिद्ध है कि तरन तारण में जो दरबार साहब है, गुरुद्वारा साहब है, 5वीं पातशाही ने बनाया है, वहां पर हर साल एक कुष्ठ रोगी ठीक होता है। वहां वरदान है। इसलिए माय डियर, एक एक चम्मच लीजिए, यकीन से लीजिए कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। ये मत सोचिए कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और बाय रिक्वेस्ट न्यूज देखना बंद कर दीजिए। खाने पीने में ध्यान रखिए। महाभारत में जब युद्ध बहुत तेजी से फैल रहा था, बहुत शायद 14वां या 15वां दिन था, गुरु द्रोणाचार्य का वध हो गया, तो उसके बेटे ने अश्वत्थामा ने कसम खाई कि कल मैं नारायण अस्त्र चलाऊंगा जिससे पांडव और पांडवों की सारी सेना एक ही बार में खत्म हो जाएगी। उसने कौरवों को कहा कि आज आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ आप देखिए मैं क्या करता हूं। इस बात का भगवान कृष्ण को पता लग गया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को और उसकी फौज को कहा कि भाई आज तुम सारे के सारे अपने हथियार जमीन पर रख दीजिए और हथियारों से दूर हो जाइए। जितने हथियार हैं उनसे दूर हो जाइए और सिर्फ परमात्मा का नाम लीजिए। तुम्हारे मन में वैर भाव नहीं होना चाहिए। जब वैर भाव नहीं होगा तो ये शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। माय डियर, जब तुम्हारे मन में परमात्मा का नाम होगा, जब तुम्हारे मन में भय नहीं होगा, तब आप इम्यूनिटी आपकी मजबूत होगी। कोरोना वायरस आपको कुछ नहीं करेगा। आप अपने मन में परमात्मा का नाम लीजिए और डर से दूर रहिए। और आपको डर से दूर सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सब कुछ करने के बाद आप सारे नियम तोड़ दीजिए। नियमों में रहिए, नियम बहुत जरूरी है, परंतु जो मैं कह रहा हूं अगर आपने ये कर लिया तो कोरोना वायरस किसी को नहीं पकड़ेगा। अगर कोरोना वायरस ने इतना नुकसानदेह होता तो हजारों मजदूर पैदल जा रहे हैं, सारे के सारे मर गए होते, किसी को कुछ नहीं हुआ। इतने धर्म स्थानों में संत हैं, किसी संत का कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। ठीक है, इसलिए माय डियर, परमात्मा का नाम लीजिए और इन जलों का सेवन कीजिए, चाहे गंगा जल हो चाहे अमृतसर का जल हो, इसको लीजिए। ये मेरी आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है। और
खबरों की बजाय प्रभु का नाम लीजिए। सभी गुरु वाले हैं, जिसका कोई गुरु नहीं है उसका वाहेगुरु है। वाहेगुरु वाहेगुरु कीजिए और आपका बेड़ा पार है। जय राम बोलिए, आपकी नैया पार है। माय डियर, खबरों से बचिए, मीडिया से बचिए और सुनी हुई बातों को लेकर मत चल दीजिए। आप अगर टीवी चैनल देखना ही है तो सरकारी देखिए, वो भी 5-10 मिनट के लिए। और चैनल वालों से भी मेरी गुजारिश है, स्ट्रांगली गुजारिश है कि खबरों को इन्फॉर्मेशन दें, ना कि सनसनी बनाएं। सनसनी बनाएं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर दबाए हुए, डॉक्टर रेबिका वियार्ड की रिपोर्ट है, हाई ब्लड प्रेशर छुपे हुए डर के कारण होता है। कैंसर का भी यही कारण है। शुगर इस चिंता में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए माय डियर, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने परमात्मा से जुड़िए, उन तालाबों का, उन सरोवरों का, उन जगह का जल सेवन कीजिए जिसको लेने के बाद आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाए। इन्हीं के साथ ये उन्हीं भाई बहनों को सुझाव है जो आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे हैं, मत कीजिए। ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिली है, और अगर आत्महत्या कर ली तो बाकी का समय प्रेत बन के घूमना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र मत है। इसलिए माय डियर, आप सबके सब मजबूती से इस युद्ध के खिलाफ हथियार डाल के परमात्मा का नाम लेके कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको ये मेरा चैनल, ये मेरी बात पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका मैं बहुत धन्यवादी रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।